So we were talking about the laminarin, which is a reserve food material of PO5C, and ये जो है it consists of 16 to 31 residues of beta-1,3 linked glucans, or it occurs as an oil-like liquid outside the chloroplast. So it is commonly present in the form of vesicles surrounding the pyrenoids. अब ये laminarin जो है कहाँ पर present है? पायरानॉइड्स. पायरानॉइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के साथ ही ये पायरानॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन्हीं पायरानॉइड्स के अराउंड जो है ये लेमिनेरिन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ PO5C. PO5C क्या है? हमारी ब्राउन एल्गी. नेक्स्ट आ गया क्राइजोलेमिनेरिन. सो क्राइजोलेमिनेरिन का दूसरा नाम ल्यूकोसिन भी है. तो अगर कहीं पर ल्यूकोसिन लिखा हो और ये ना लिखा हो क्राइजोलेमिनेरिन तो वो घबराना नहीं है कि मैडम ने गलत करा दिया. अनदर नेम ऑफ ल्यूकोसिन इज क्राइसोलेमिनेरिन. तो कोई भी आप यूज करो, वन एंड द सेम थिंग है. तो दैट क्राइसोलेमिनेरिन इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ क्राइसोफाइसी, प्रिमनिसियोफाइसी एंड बेसिलिरियोफाइसी. तो ये तीनों क्लासेस हमने लीकी नहीं उसकी लीकी क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी है और हमने फिश की क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी है. तो ये तीनों क्लासेस में जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज क्राइसोलेमिनेरिन, व्हिच कंसिस्ट ऑफ बीटा-1,3 लिंक्ड ग्लूकन्स रेजिड्यू विद टू जो है टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल. तो ये ध्यान में रखना है कि विद टू 1.6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो है वो हर मॉलिक्यूल में जो है वो प्रेजेंट है. दे ऑल्सो अकर्स, जिस तरह से हमने लैमिनारिन को पढ़ा कि दे अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, सो दे ऑल्सो अकर्स इन वेसिकल्स आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड हैज मोर ग्लूकोज रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल देन द लैमिनारिन. अब लैमिनारिन में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे? 1.6. तो यहाँ पर उनसे ज्यादा जो है ग्लूकोज रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है. तीसरा जो और लास्ट टाइप ऑफ बीटा-1,4 लिंक्ड ग्लूकन्स जो है वो दैट इज पैरामाइलॉन. सो पैरामाइलॉन जो है रिजर्व फूड मटेरियल है यूग्लिनोफाइसी का, ज़ैंथोफाइसी और प्रिमनिजियोफाइटा. So these are generally the water soluble and they are having single membrane bound inclusions of various shapes which consist of solely ग्लूकोज की और बॉन्डिंग नहीं है इनके साथ. ये सिर्फ बीटा-1,3 लिंक्ड ग्लूकोज रेजिड्यू से ही बने हुए हैं और दे आर एज लार्ज एज दैट ऑफ क्राइसोलेमिनेरिन. तो ये हो गए हमारे बीटा-1,4 लिंक्ड ग्लूकोज. कोई कंफ्यूजन? कोई बच्चे नई चीज पता लगी हो? नो मैम. ओके. नेक्स्ट आगे हाई मॉलिक्यूलर वेट्स में हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज फ्रुक्टोसन्स. तो ये जो फ्रुक्टोसन्स है दैट अकर्स इन केस ऑफ एसिटोबिलेरिया. अदरवाइज क्लोरोफाइटा का तुम्हें याद हो तो क्लोरोफाइटा में हम रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च पढ़ते हैं, बट इन केस ऑफ एसिटोबिलेरिया द रिजर्व फूड मटेरियल इज दैट इज फ्रुक्टोसन्स, जो कि एक इंसुलिन की तरह ही जो है स्टोरेज कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ series of 1-2 linked fructose units which are terminated by the glucose end group. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इंसुलिन लाइक ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इसके पास जो है किन किन चीजों से बना हुआ, एक तो फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, और दोनों में लिंकेज किस तरह की है दैट इज 1-2 लिंक्ड फ्रक्टोज यूनिट्स, और इनके एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा. तो ये हो गया फ्रक्टन्स. नेक्स्ट आ गया हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स. इन दिस शुगर्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं एंड पॉलीओल्स हैं. तो शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लोरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्री हेलोज दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइटा एंड लोअर लेवल्स इन रोडोफाइटा. रोडोफाइटा में प्रेजेंट है बट बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आगे ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड्स जो है जनरली दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ रोडोफाइटा इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरिडोसाइड्स एंड आइसोफ्लोरिडोसाइड्स. Pylols हो गए in the form of mannitols. So generally they are present in Rhodophyta and Phaeophysa and also in lower green algae where it replaces sucrose as a photosynthetic product. And the free glycerols, they are also present in the algae like zooxanthellae which is हमने पढ़ा था example endosymbiotic algae का, and marine volvocaines. So this is all about जो है अब हमें पता है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक एल्गी है या फिर यूकैरियोटिक एल्गी है तो सेल वॉल जो है वो दोनों में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है. ठीक है, अब हमने इतनी क्लासेस कर ली कि देयर आर 11 क्लासेस अकॉर्डिंग टू फ्रेश, है ना, और अकॉर्डिंग टू जो हमारे ली की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 6 ग्रुप्स हैं. तो इन सारी क्लासेस में जो सेल वॉल है उनमें कोई चेंज
है, कोई डिफरेंस है या नहीं, वो पता होना हमें बहुत जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा भाई ये ग्रीन एल्गी है या ये रेड एल्गी है या ये ब्राउन एल्गी है या फिर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो डिफरेंसेस होते हैं बच्चे आइडेंटिफाई करने के लिए ना, हमें सिर्फ कलर पे नहीं, पिगमेंट पे नहीं फोकस करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है। तो उसी के लिए ये मैंने एक छोटा सा तुम्हारे लिए टेबल बनाया है और तुम इसको बाद में अपने हिसाब से जिस तरह से मर्जी कर सकते हो। तो इन अंडर फर्स्ट क्लास दैट इज क्लोरोफाइसिक ग्रीन एल्गी, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन और रेयरली हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम येलो ग्रीन एल्गी की बात करें दैट इज ज़ैंथोफाइसी, द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ पैक्टिन। क्राइसोफाइसी में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ ल्यूकोसिन, फैट्स एंड क्राइसोलैमिनारिन, जो कि इसके रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बिस्लेरियोफाइसी, जिसको कि हम येलो और गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। इन दिस केस जो सेल वॉल है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिका and the cell wall is split into two, outer half दो halves में बटी होती है, that is outer half is silicified, सिलिका के बना होता है, और जो अंदर का हाफ होता है that is made up of pactic substances। फिफ्थ आगे क्लास दैट इज क्रिप्टोफाइसी, जिसको कि हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, नियरली ब्राउन, नॉट टिपिकली ब्राउन, तो वो तो हमारी फ्यूफाइसी हो जाती। तो क्रिप्टोफाइसी में जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट, और फिर एब्सेंट है तो इसमें फिर सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज पेरिप्लास्ट लेयर। हमने पीछे जो था वो मैंने बताया भी था कि पेरिप्लास्ट लेयर जो होती है कईयों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया डायनोफाइसी दैट इज डार्क येलो और डार्क येलो ब्राउन एल्गी। तो इसमें जो सेल वॉल है दैट इज मोस्टली सेलुलोजिक और सम दे हैव अ पेरिप्लास्ट लेयर। क्लोरोमोनोडेनी विच इज ब्राइट ग्रीन एल्गी, सेल वॉल इस केस में एब्सेंट है। यूग्लिनोफाइसी में अगेन जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट एंड दैट इज पेरिप्लास्टिक। अब यूग्लिनोफाइसी में बता सकते हो सेल वॉल एब्सेंट क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि इनमें जो सेल वॉल है एब्सेंट है, अदरवाइज वी आर इंक्लूडिंग देम इन एन यूकैरियोटिक एल्गी। तो यूकैरियोट्स का तो फीचर है ना सेल वॉल का। बताओ फिर यहाँ पे एब्सेंट कैसे होगी। अब बच्चे इस तरह से तो प्लांट सेल एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक आते हैं, तो हमें सेल वॉल है क्या, नहीं है ना। तो ये जो कुछ करेक्टर्स हैं दे आर डिफर फ्रॉम द प्लांट, जो है प्लांट से इनके हटके हैं कि इनमें जो है सेल वॉल नहीं है। लेकिन सेल वॉल नहीं है तो उसकी जगह इनके अराउंड देयर इज अ पेरिप्लास्टिक लेयर जो कि सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करती है जैसे कि सेल वॉल करती है। देन आगे ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोसिनिक एसिड्स। रेड एल्गी में सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। और लास्ट जो क्लास है दैट इज मिक्सोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज एंड म्यूकोपेप्टाइड्स विद द पैक्टिन लेयर। तो ये आपको याद रखने हैं, इसमें कोई भी हमारे पास समझने वाला फंडा नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि कौन सी क्लास में जो सेल वॉल है किस तरह से जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंट क्लासेस में हमने पढ़े हैं कि कुछ क्लासेस में जो सेल्स हैं वो मोटाइल हैं, कुछ क्लासेस में जो सेल्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं। तो अगर मोटाइल है तो इट मींस दे आर हैविंग फ्लैजेला जो कि उनको मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी में जो है फ्लैजेला का नेचर है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि फ्लैजेला जो है वो विप्लैश टाइप के भी होते हैं और जो है वो टिंसल टाइप के भी होते हैं। कहीं पे हम पढ़ते हैं कि ये इक्वल फ्लैजेला है, कहीं पे हम पढ़ते हैं अनइक्वल फ्लैजेला है, कहीं पे हम पढ़ते हैं कि ये इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, कहीं पे हम पढ़ते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, राइट। तो अभी जो है उन्हीं डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए अगेन मैंने एक टेबल बना दिया है। तो जैसे कि ग्रीन एल्गी में जो अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो नंबर ऑफ फ्लैजेला में भी 2 या 2 या भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट चारों या दोनों जितने भी प्रेजेंट होंगे दे मे बी ऑफ सारे के सारे इक्वल होंगे, अनइक्वल नहीं होंगे। और किस तरह के होंगे, विप्लैश टाइप। और किधर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर साइड ऑफ द सेल, राइट। फिर तो तभी तुम देखना कभी भी हम जो है चाहे वो हम लोग बना रहे हैं वॉलवर्क्स बना रहे हैं या फिर हम क्लेमाइडोमोनास बना रहे हैं, तो वहां पर जो हम फ्लैजेला कभी भी एक छोटा और एक बड़ा नहीं बनाते हैं, इक्वल फ्लैजेला बनाते हैं और विदाउट हेयर है वो फ्लैजेला। तो दैट्स व्हाई दैट फ्लैजेला इज विप्लैश टाइप फ्लैजेला, जो कि बालों के बिना जो फ्लैजेला है दैट इज विप्लैश टाइप। नेक्स्ट आ गया ज़ैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी, अगेन 2 flagella but they are of unequal length, one is stencil another is whiplash। अगर 2 हैं
अनइक्वल लेंथ के हैं तो पता ही है कि एक टेंसल होगा एक विप्लैश होगा, बट दोनों की इंसर्शन कहाँ पे, एंटीरियर साइड पे है, एक ही तरफ दोनों प्रेजेंट है। क्राइसोफाइसी विच इज ऑरेंज एल्गी, दैट इज अगेन हैविंग या तो एक फ्लैजिला होगा और या फिर दो हैं तो दे मे बी ऑफ अनइक्वल, इधर बोथ विप्लैश होंगे या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, टेंसल होंगे, या फिर एक विप्लैश होगा या फिर एक टेंसल होगा, और दोनों के जो है वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे। In case of Basidiophyceae, only one flagella is there, which is of whiplash type and present on the interior side of the cell. But in Cryptophyceae, जो flagella है, वो there are two in number, but it may be जो है they may be equal or unequal. और unequal है तो they may be flammaridizel, that is both flagella they bear lateral hairs arranged in opposite rows on longer flagellum and in one row in the shorter flagellum. इसीलिए इन इस तरह के जो फ्लैजिला हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमर जिजल फ्लैजिला। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लेमर जिजल फ्लैजिला। कि क्या होगा, या तो दोनों फ्लैजिला के सॉरी एक फ्लैजिला के ऊपर जो हेयर्स हैं वो ऑपोजिट रोज में दो रोज में ऑपोजिटली एक दूसरे के प्रेजेंट होंगे, या फिर एक ही रो में जो है छोटे फ्लैजिला के ऊपर जो है हेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनकी इंसर्शन एपिकल साइड पे भी हो सकते हैं और लेटरल साइड पे भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज कि हम क्रिप्टोफाइसी में कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे डायनोफाइसी, दैट इज डार्क ब्राउन और येलो ब्राउन एल्गी। इनमें हिट्रोकॉन अनइक्वल है ना, डिफरेंट टाइप के दोनों अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द लेट्रोवेंट्रल साइड। नेक्स्ट आ गया क्लोरोमोनाडेनी, ब्राइट ग्रीन, इक्वल है, आइसोकॉन फ्लैजिला है, दे मे बी प्रेजेंट ऑन द एपिकल और द लेटरल साइड। यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिना का हमें पता ही है एक फ्लैजिला होता है, वन एक जो है दैट इज मेनली एक होगा, रेयरली होता है कि दो या तीन प्रेजेंट होंगे, और लेकिन ये जो फ्लैजिला है दे आर विद हेयर्स, तभी हमने क्या बोला इनको, टेंसिल फ्लैजिला बोला, और दे आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी, दैट इज पियोफाइसी, अनइक्वल फ्लैजिला, दो हैं और दे आर विप्लैश भी हो सकते हैं, विप्लैश एंड टेंसिल टाइप, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द लिटरल साइड ऑफ द सेल। रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी, ठीक है, इन दोनों में फ्लैजिला जो रहते हैं एब्सेंट होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉट इवन इन देयर साइनोबैक्टीरिया के, तो इवन जो हम बोलते हैं ना कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें भी जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इवन रोडोफाइसी में जो है वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया में जो है फ्लैजिला बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है।